हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वीएफडी में इन्वर्टर का क्या काम होता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा या फिर सुना होगा कि हम लोग वीएफडी को कई बार इन्वर्टर भी बोलते हैं। तो हम लोग वीएफडी को इन्वर्टर क्यों बोलते हैं? दूसरी चीज, कई बार इंटरव्यू में भी इंटरव्यूअर आपसे वीएफडी के क्वेश्चन ना पूछ करके वो इन्वर्टर के क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर आपसे ये बोल लेगा कि भाई इन्वर्टर से आप लोग कैसे 3 फेज की इंडक्शन मोटर को कंट्रोल करोगे, या फिर वीएफडी में इन्वर्टर का क्या काम होता है, या फिर वीएफडी का ब्लॉक डायग्राम आपसे वो बनवाएगा और उसके बाद पूछेगा कि इसमें इन्वर्टर वाला पोर्शन कौन सा होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाए तो उसका आप लोग सही से आंसर कर पाओ, इसके लिए आप लोग ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बाकी फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाए इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछूंगा एक एमसीक्यू क्वेश्चंस वीएफडी से रिलेटेड ही, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कर पाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से इलेक्ट्रिक मोटर में वीएफडी क्या कंट्रोल करता है? आपका पहला ऑप्शन है वोल्टेज, दूसरा ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, तीसरा ऑप्शन है करंट और चौथा ऑप्शन है पावर फैक्टर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं। जल्दी से वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आप लोग आंसर कीजिए। उसके अलावा अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन यानी कि आरएलसी, पीएलसी, वीएफडी, एचएमआई, स्काडा, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल या फिर ई प्लान इलेक्ट्रिक P8 बिल्कुल आसान भाषा में इनके कोर्सेज करना चाहते हैं, अगर आप लोग बेसिक टू एडवांस, तो आप लोग हमारी एंड्रॉयड ऐप या फिर वेबसाइट से इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दिया हुआ है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप लोग हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करके कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं टोपोलॉजी ऑफ वीएसआई ड्राइव। वीएसआई का मतलब होता है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। ओके, तो अगर आपसे इंटरव्यूअर कभी भी मान के चलो इंटरव्यू में एक ब्लॉक डायग्राम बनवाता है वीएफडी का, तो आप लोगों ने इस तरीके से उसका ब्लॉक डायग्राम बनाना है। अब मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको समझा भी देता हूँ इस ब्लॉक डायग्राम के बारे में। वीएफडी में क्या होता है? वीएफडी में मेन 3 पोर्शन होते हैं। एक होता है रेक्टिफायर, एक होता है डीसी लिंक, एक होता है इन्वर्टर या फिर डीसी टू एसी कन्वर्टर भी आप लोग इसको बोल सकते हो। बहुत सी जगह पे आप लोग इसका ब्लॉक डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे डीसी टू एसी कन्वर्टर लिखा हुआ होता है और बहुत सी जगह पे इन्वर्टर लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पे होता क्या है ना कि आप लोग 3 फेज का इनपुट देते हो, 3 फेज का इनपुट अपनी ड्राइव के इनपुट सेक्शन में देते हो। वहां पे जैसे 3 फेज आप उसको देते हो तो अंदर रेक्टिफायर लगे होते हैं। अगर 3 फेज का ड्राइव है तो 3 फेज में इस केस में क्या होगा, यहाँ पे 6 डायोड लगे हुए होंगे। अगर मान के चलो आपका सिंगल फेज का अगर वीएफडी है तो 4 डायोड लगे हुए होंगे। अब ये डायोड का काम क्या होता है? डायोड का काम होता है आपकी एसी को रेक्टिफाई करना। जब ये रेक्टिफाई कर देता है तो उसके बाद ये जो डीसी होती है ये प्योर डीसी नहीं होती है। इस डीसी को प्योर करने के लिए डीसी लिंक यानी कि यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ होता है। ये कैपेसिटर क्या काम करता है? इस डीसी को फिल्टर करता है और बिल्कुल प्योर डीसी आपकी आगे भेजता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपका डीसी है, लेकिन हमारी तो मोटर जो है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर है, तो यहाँ पे लगा हुआ होता है आईजीबीटी। यहाँ पे आपके आईजीबीटी लगे होते हैं और यही आईजीबीटी आपकी डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करते हैं और जो भी आप लोग फ्रीक्वेंसी वीएफडी में सेट करते हो उसी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग वो ऑन या ऑफ होते हैं। तो ये होता है हम लोगों का ये वाला पोर्शन, इतना ये होता है हम लोगों का इन्वर्टर। इसको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे समझ लेते हैं। इन्वर्टर सेक्शन जो होता है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था इन्वर्टर सेक्शन में यहाँ पे ये 6 आईजीबीटी लगे हुए होते हैं। आपका कोई सा भी वीएफडी हो, चाहे सिंगल फेज का हो चाहे वो आपका 3 फेज का हो, वीएफडी का एक सिंपल सा काम होता है। पहले जो आपकी इनपुट एसी सप्लाई आ रही है, चाहे सिंगल फेज हो या 3 फेज हो, उसको डीसी में कन्वर्ट करना, उसको रेक्टिफाई करना, उसके बाद उसको फिल्टर करना और फिल्टर करने के बाद जो प्योर डीसी आती है वो आती है आपकी आईजीबीटी में। आईजीबीटी उसके बाद जो भी फ्रीक्वेंसी आपने अपनी वीएफडी में सेट कर रखी है उसके अकॉर्डिंग ही ये ऑन ऑफ होते हैं और आपको सेम फ्रीक्वेंसी आउटपुट में देते हैं। अब यहाँ पे ये 6 आईजीबीटी लगे होते हैं। आईजीबीटी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये कुछ इस टाइप के आईजीबीटी होंगे। हालांकि यहाँ पे ये बड़ा आईजीबीटी है। आपकी वीएफडी अगर वो साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितने रेटिंग का वीएफडी यहाँ पे यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आईजीबीटी का रेटिंग जो है वो कम या ज्यादा हो सकता है। लेकिन इसके अंदर इस टाइप के 6 आईजीबीटी यहाँ पे लगे होते हैं और ये 6 आईजीबीटी ही आपका RYB 3 फेज बनाते हैं। डीसी को एसी में कन्वर्ट करके आपको 3 फेज सप्लाई देते हैं और जो भी फ्रीक्वेंसी आपने वीएफडी में सेट कर रखी होगी उसके अकॉर्डिंग ये ऑन या ऑफ होकर के आपको फ्रीक्वेंसी क्रिएट करके देते हैं। तो अगर आपसे इन फ्यूचर कोई भी इंटरव्यू में या कोई भी अगर आपसे पूछता है कि वीएफडी में इन्वर्टर का क्या काम होता है या फिर वीएफडी में इन्वर्टर क्या होता है,
तो आपने सिंपल उसको आंसर ये करना है। या फिर कोई ये भी पूछ सकता है कि वीएफडी को हम इन्वर्टर क्यों बोलते हैं। तो वीएफडी को इन्वर्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि वीएफडी क्या काम करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। अगर आप लोग उसका पूरा वर्किंग अगर आपको समझ में आएगा तो आपको यहाँ पे ये इन्वर्टर वाला पोर्शन भी समझ में आएगा कि वीएफडी क्या काम करता है। वीएफडी डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। जो हम लोग अपने घरों में इन्वर्टर लगाते हैं वो क्या काम करता है, वो भी यही काम करता है। बैटरी से डीसी सप्लाई लेता है और उसके बाद उसको एसी में कन्वर्ट करके हमारे घरों के जो भी लोड है उनको वो सप्लाई देता है। सेम यहाँ पर भी यही हो रहा है, जो डीसी यहाँ पे बन के आ गई है उस डीसी को आप एसी में कन्वर्ट करके यहाँ पे आपकी मोटर को दिया जा रहा है। अब यहाँ पे एसी को डीसी में कन्वर्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि एसी को डीसी में कन्वर्ट करके और उसके बाद उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करके हम लोग जो भी फ्रीक्वेंसी हमको चाहिए हो वो फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। इसलिए हम लोग पहले एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद डीसी से फिर हम लोग अपने वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जो है वो क्रिएट करते हैं। आप लोग डायरेक्ट एसी सप्लाई से वेरिएबल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।